तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के बुकलेट का, अ सिलेंडर एंड अ वेज, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या, तुम्हारा जब फिक्स लिखा है ना, जहां पर भी फिक्स लिख दिया, इसका मतलब उसका एफबीडी बनाने का हमें कोई जरूरत नहीं है, वो मूव नहीं करेगा। तो हम लोग उसका एफबीडी बना के कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं निकलेगा, तो हम लोग उसका एफबीडी नहीं बनाएंगे। ये भी फिक्स लिख दिया, तो ये दोनों मूव नहीं कर सकता है, राइट। अब दिया हुआ है ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगुलर वेज है, और ये सर आपकी वॉइस कट हो रही है। हेलो सर। अभी ठीक है? हाँ अभी Yes. ठीक है। हेलो, हाँ, मूव along the muscles of the cylinder and the wedge are determine the force of normal exerted by the wedge on the cylinder। हाँ, अब क्या करें इसमें? इसमें एक और पार्ट ऐड कर दो कि अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना है, तो कैसे सॉल्व किया जाए? फिर पहले M2 और M1 का FBD बना के इक्वेशन निकालेंगे ना। ठीक है, M2 का FBD बनाओ। तो क्या क्या लग रहा है इस पे? M2 पे एक तो M2 जी, और फिर एक नॉर्मल जिसमें नॉर्मल बॉल टच हो रही है। जो बॉल टच हो रही है वो वाले नॉर्मल, और बॉल का हाँ सर बॉल एक नीचे वो टच हो रहा है, क्या कहते हैं वेज। ये? हाँ जी सर। हाँ, तो ये एक इधर नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा? आपकी वॉइस कट हो रही है। कौन सा वाला सर? ये जो एंगल मार रही है, ये वाला। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही नॉट है। ऑडिबल सर 90 वो minus एक मिनट, अल्फा एक होगा। मिनट, वन 90 minus alpha। सबको नहीं आ रही? 90 अल्फा माइनस होगा। अल्फा। प्रथमेश मेरी आवाज आ रही है सही से? हाँ सर अब आ रही है। सर बीच में कट हुई ओके, थी, अब आ रही है। बीच में ठीक कट है। हुई ये थी। एंगल 90 माइनस अल्फा होगी, ये अल्फा, तो ये भी हाँ अल्फा, सर। और वो 90 माइनस हाँ अल्फा। सर। ठीक है। अच्छा, यस और सर। कोई फोर्स? सर एक नो सर। किसी का और कोई फोर्स आ रहा हो? सर नीचे एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन हो रहा होगा, एग्जैक्टली। एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा? नीचे की तरफ नीचे slant। तरफ ना। नीचे की तरफ, स्लैंटिंग। ठीक है, तो ये है इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, a1। ठीक है, और कोई? ठीक है। अच्छा, बॉल का बताओ, बॉल पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? सर एक तो वो ब्लॉक से M2 वाले ब्लॉक से एक M1 जी लग रहा होगा, एक M2 वाले ब्लॉक से टेंशन लग रही होगी सर। टेंशन नॉर्मल N1। सॉरी सॉरी। और कोई फोर्स? यस सर, नीचे वेज से भी नॉर्मल लग रहा होगा सर। N3। यस सर, और एक इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा सर। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे की ऊपर स्लैंट होना सर। चाहिए ना सर। नहीं सर, सही। नीचे। ओके, और किसी का? कितने लोग अच्छा ऊपर? सर समझ आ गया सर, वो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। यस सर समझ ओके गया। ओके, ठीक ठीक है, ऊपर। हाँ सर। ठीक। सर आपका आवाज हाँ कट रहा है शायद। हाँ, प्रथम अगर हम लोग ऐसा बोले कि सर आपका अगर वॉइस ये कट रहा है पहले पूरा। हेलो हाँ सर। सर अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है ठीक है। अगर हम लोग ये ब्लू वाला जो ब्लॉक है उसको बोल रहे हैं A1 से नीचे जा रहा है, तो ये डेफिनेटली ऊपर जा रहा होगा, एक दूसरे यस सर। पे डिपेंड कर। नीचे आएगा तो ये इसको ऊपर पुश करेगा, ऊपर की तरफ, A2 से। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में डिटरमाइन द फोर्स नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द सिलेंडर नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। ओके, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो रहा होगा।
तो अगर मैं इस वाले ऊपर वाले डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं एक ऊपर वाला हम लोग का अल्फा बच गया ना, ये फाइंड करना। चलो ठीक है, ऊपर वाले को मैं अगर इरेज करूं तो यहां पर बताओ ये जो है ये एंगल कितना होगा, ये वाला सर Black? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा या अल्फा? ओ सॉरी सर, अल्फा। ये कौन से एंगल की बात कर रहे हो आप? ये रेड रेड अल्फा सर, रेड अल्फा। अल्फा होगा। हाँ ये सर। एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा। यस अब सर। इसका इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो, ये रेड वाले एक्सिस के लॉन्ग फोर्स बैलेंस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 नहीं N है ना, N इज इक्वल्स टू M2G cos अल्फा, N इज इक्वल्स टू M2G cos अल्फा प्लस N1 sin अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं क्या along red axis? M2G का इधर वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो M2G cos अल्फा हो गया, और N का जो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज N sin अल्फा, N1 sin अल्फा। यस तो सर। जितना फोर्स ऊपर की तरफ N वो N1 sin अल्फा प्लस M2G cos अल्फा के बराबर होगा, राइट? यस सर। दूसरा इक्वेशन इस ब्लू वाले एक्सिस के लॉन्ग, ब्लू वाले एक्सिस के लॉन्ग, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा M2G sin अल्फा, M2G sin अल्फा माइनस N1 cos अल्फा इज इक्वल्स टू M2A1, या फिर एक काम करो इसको A2 लिख दो, इसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो, इसको A1 ले लो, तो M2A2 आया ना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? सर पता है कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सर, लेकिन इक्वेशन बनाते हुए सर बहुत कंफ्यूजन आ रहा है सर कि कौन सा कहाँ से लेना है एलिमेंट। नहीं तुम देखो along the incline, मैंने स्टार्टिंग में बता था ना, जब along the incline sir. हो तो हम लोग जो एक्सिस होगा वो along the incline and perpendicular to the incline लेंगे हमेशा, ठीक है, वो उससे अपना काम आसान हो जाता है। तो मैंने along the incline बैलेंस किया और perpendicular to the incline बैलेंस किया, दो डायरेक्शन में फोर्स वाला इक्वेशन लिखा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सर पहले वाले में M2G cos अल्फा और दूसरे वाले में Mg2 sin अल्फा क्यों लिया, वो कैसे लिया? मतलब वो तो समझ आया cos कैसे लेते हैं और sin, लेकिन दोनों में सेम नहीं आएगा सर? जब तुम ब्लू वाले के क्रॉस ले रहे हो प्रथम, तो ये M2G है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, M2G sin अल्फा होगा ना, ये वाला। प्रथम तुम क्या करो ना, तुम पहले कंपोनेंट्स ब्रेक करो, सॉरी दक्ष, तुम सारे कंपोनेंट्स पहले ब्रेक करो, फिर उसके बाद इक्वेशन लिखो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। अब इस वाले पे चलो, इस वाले पे मैं सारे कंपोनेंट्स पहले ब्रेक करता हूँ फिर लिखता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। एक ये ब्लू वाले एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं, और एक ये रेड वाले एक्सिस के लॉन्ग। यस सर। तो N1 का ये एंगल मेरा अल्फा दिया हुआ था, तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो यस N1 का सर। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, N1 cos अल्फा, cos अल्फा N1 का इधर वाला कंपोनेंट sin N1 sin अल्फा, Mg का इधर वाला कंपोनेंट Mg cos अल्फा, cos अल्फा। यस और सर। ये वाला M1G sin अल्फा। sin अल्फा। तो ब्लू वाले के लॉन्ग लिखो तो क्या इक्वेशन लिखाएगा, N1 cos अल्फा माइनस M1G sin अल्फा इज इक्वल टू M1A1। यस सर। और रेड वाले के लॉन्ग लिखो तो जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, N3 इक्वल टू M1G cos अल्फा प्लस N1 sin अल्फा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ सर, एक डाउट है। हाँ
सर हम ये जो भी इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं वो तो F इज इक्वल टू ma के इसमें बनाते हैं। हाँ हाँ नवीन, हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में जो मैं ये वाला डायरेक्शन लिया हूँ, इस डायरेक्शन में तो बॉल एक्सलेट नहीं कर रहा है, तो मैं F1 इक्वल टू F2 कर सकता हूँ। जो फोर्स ऊपर की ओर है और जो नीचे की ओर है, वो दोनों फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। अगर फोर्स बैलेंस नहीं है, जैसे ये वाला डायरेक्शन, ये रेड वाला, उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एज्यूम किया ना, अब जरूरी नहीं है ना कि A1 ऊपर हो, तो जिस डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन एज्यूम किया है उस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानो और उसके हिसाब से फोर्स लिखो। तो देखो N1 cos अल्फा जो था तुम्हारा, वो ऊपर की ओर था, तो तुम इसको पॉजिटिव मानो, और ये जो फोर्स है M1g sin अल्फा, इसको निगेटिव मानो, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो। ठीक है नवीन? हाँ सर समझ गया। अच्छा, वेरिएबल कितना है? n, n1, n2, अरे एक n2 बार है क्या मेरे को आपके पास? समझाओ सर, मेरे को नहीं समझ आ रहा है इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई। इक्वेशन दक्ष देखो, इक्वेशन क्या करना है, तुमको दो एक्सिस लेना है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यस सर। ठीक है, और उस दोनों एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। बस Yes. जैसे नॉर्मल अपना लिख रहे थे ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, वैसे ही, बस दो अलग अलग डायरेक्शन में लिखना है। ओके। तो और लेकिन जिस हमेशा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है सर, फिर जैसे वो कैसे अज्यूम किया, वो नहीं समझ आया सर। वो तुम किसी को भी पॉजिटिव मानो, किसी को भी नेगेटिव मानो, फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, Actually, जैसे जब हमने, हम हाँ जी, हाँ जब हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो तुम क्या करो, जितना ऊपर की ओर फोर्स उतना ही नीचे की ओर फोर्स। ये देखो, जितना ऊपर की ओर फोर्स N3 उतना ही नीचे की ओर फोर्स, काम खत्म। ओके सर। और जब एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन वाला डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानो, और उसके रिस्पेक्ट में फोर्स लिखो, नेट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ओके सर। ठीक है। अब वेरिएबल दो क्या क्या है? रेस्ट पे भी रह सकते हैं ना क्या? सर, वो दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रह सकते हैं ना। उस हाँ प्रणव, रेस्ट में भी रह सकता है, वो भी हमारा कोई इशू नहीं है। अगर तुम एक्सेलरेशन मान भी लियो ना, तो देखो अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 हुआ, A1 A2, तो भी अपना इक्वेशन सब तो वैलिड ही है ना। ठीक है, तो हम लोग ऐसा अपने मन से ऐसा रेस्ट में नहीं मान सकते हैं, A1 A2 मान सकते हैं। बाद में अगर 0 आया तो ठीक है, वो रेस्ट पे है, और नहीं 0 आया तो अपना है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अपने सर पास आप वेरिएबल वो एक बार बस सेकंड इक्वेशन जरा ब्रीफ कर दो ना, 1 मिनट में, वो कैसे आया? सेकेंड इक्वेशन देखो कहाँ है। सेकेंड इक्वेशन मेरा M2g sin अल्फा, M2g नीचे था, इस डायरेक्शन में मेरा सेकेंड इक्वेशन, ये जो ग्रीन वाला एक्सिस अभी मैं बनाया, तो M2 का इधर वाला कंपोनेंट M2g Okay, sin sir. अल्फा हाँ सर, माइनस N का इधर वाला कंपोनेंट N1 cos अल्फा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है हाँ प्रथमेश? सर, तो M2g cos हाँ अल्फा सर, माइनस N1 sin अल्फा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर। वो सर डायग्राम थोड़ा खराब हो गया इसलिए समझ नहीं आ रहा था। समझ गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है देखो, N, N1, A1, A2, N3, 5 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है। क्या ये सॉल्व होगा? सर वो सर और एक सर इक्वेशन बनानी एक्सेलरेशन पड़ेगी। का रिलेशन एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा, कैसे आएगा? क्या आएगा? द नॉर्मल Contact. एक्सेलरेशन कांटेक्ट वाला। along the normal acceleration इनटू नॉर्मल इक्वल होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो या तो तुम ऐसा बोल सकते हो along the normal acceleration सेम होना चाहिए, तो ये है, इसका एक्सेलरेशन मैंने इधर माना है A1, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। अच्छा, और ये जो बॉल वाला है मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग, ताकि अलग अलग, लेकिन ये फिर तो एंगल दो अल्फा है। इक्वेशंस मिल जाएंगी ना सर।
अभी तो नहीं एक ही और इक्वेशन, हम दो अलग इक्वेशन बनेगी ना सर दोनों डायग्राम से। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पर बॉल था, यहाँ बॉल था, ठीक है। अब हम लोग A1 मतलब along द नॉर्मल एक्सेलरेशन कहाँ पर इक्वेट करते थे? एट द कांटेक्ट, जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है। तो यस इसका सर। एक्सेलरेशन इधर की हो रहा है A1 और इसका Yes, एक्सेलरेशन ऊपर की हो रहा है A2। और यस नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल का डायरेक्शन है ये। यस सर। ये एंगल कितना है? सर अल्फा। अल्फा। और ये एंगल कितना है? सर 90 माइनस अल्फा। 90। नहीं, अल्फा सर अल्फा। ये भी तो एंगल अल्फा दिया हुआ है ना। यस सर। तो देखो ये दोनों तो पैरेलल है ना, इसके अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेट कर रहा होगा ना, यस सर। तो ये भी एंगल अल्फा होगा। हाँ जी सर। तो A2 का इधर वाला कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल और A1 का इधर वाला कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A1 इक्वल टू A2। 5 इक्वेशन, 5 वेरिएबल। ओके सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? ठीक है, समझ में आ गया? जो कोई भी इक्वेशन हमारा आसान नहीं मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमें बस अच्छे से एक्सप्रेशन लिखना है सारा और उसको सॉल्व कर देना है। देखिए एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ये नोट हो गया पहला वाला? एंडिंग में आप वो जो सॉल्व किए थे, मतलब पहले जो दिए थे सर वो इक्वेशन बना के, वो हाँ। एक बार सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि सर वो हो ही रहे मुझसे। अच्छा, वो सॉल्व नहीं हो रहा है? हाँ सर, नहीं हो रहा है वो। ठीक है। बस ये नोट कर। हाँ। ओके गगन, ये अपना जो PDF है ना तुम्हारे ग्रुप पे, उसमें से ये क्वेश्चन दिया था मैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे पास है वो PDF? सर शायद न्यू स्टूडेंट है। अच्छा, अरशद सर को ऐसे बोले। ओके ओके, ठीक है गगन, मुझे टेक्स्ट करना ना यार। नो गगन, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ हेलो। अभी अब आ रही मेरी आवाज? हाँ गगन बोलो। यस गुड इवनिंग, आई एम गगनदीप सिंह। ओके। ओके, तो मैंने न्यू ज्वाइन किया, आज ही मेरा फर्स्ट डे है। अच्छा अच्छा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम जो एक आप करवा रहे हैं न्यूमेरिकल से, हम कौन से बुक से करते हैं? गगन मैंने PDF डाला था ग्रुप पे, तुम मुझे एक बार टेक्स्ट करना ना आफ्टर द क्लास, तो ओके मैं तुमको वो PDF शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। या ओके ओके फाइन, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तुम्हारे बुक में है PDF में। ऐसा एक ये ब्लॉक है, इसके ऊपर ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है और फिर उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ये एंगल है अल्फा, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और सारे सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन का कोई वो नहीं है। तो बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा तीनों ब्लॉक का। सर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है क्या? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है। फिर तीनों का सेम है, मतलब वेट सेम है तीनों का? हाँ, तीनों का वेट सेम है। सर क्या बताना है? तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ओके सर। एक मिनट, हाँ वेट्स कैसे मूव होगा? वेट 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 रुक जाओ, मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो। पहले हेडिंग दो, स्यूडो फोर्स।
सर इसका आंसर निकाला था, कुछ अजीब ही आ रहा है। हाँ रुक जाओ, स्यूडो फोर्स से अपना काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग दो स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? जैसे तुम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस में एक लेट्स से ये एक बस है या फिर ट्रेन है जो भी। प्रणव बताओ क्या होगा? यहाँ पर एक बॉल लटका दिया। अब जब बस एक्सलेट करेगा तो क्या होगा? बॉल पीछे जाएगा। बॉल पीछे जाएगा, बॉल कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है मिताली, इस बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? सर्वेश, इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? मतलब अगर इस बॉल का मैं एफबीडी बनाऊं तो क्या क्या फोर्स आएगा? सर mg आएगा। हाँ सर टेंशन, हाँ टेंशन भी आएगा। और कोई फोर्स? नो सर। ठीक है अभी, हाँ अभी अभी Acceleration पीछे की तरफ। एक्सलेशन पीछे को, एक मिनट आ रहे हैं। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसमें अगर हम लोग उसके हिसाब से एफबीडी बनाए तो इस बॉब का एफबीडी बस यही बनेगा, एक एमजी लग रहा होगा इस पर और एक टेंशन लग रहा होगा। ये दो फोर्स हम लोग पढ़े हैं। बट सोचो कि क्या अगर ये एमजी और टेंशन ही लग रहा होता, मेरा इनिशियल सिचुएशन क्या था? ये बॉब ऐसे लटका हुआ था तो टेंशन ऊपर और एमजी नीचे, तो क्या ये बॉब कभी भी पीछे जाता है? इन दोनों फोर्स के कारण कभी पीछे जा सकता है क्या ये बॉब? नहीं जा सकता है। ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वाला, इस पॉइंट के बारे में सोचो, ये पॉइंट तो अटैच्ड है बस के सीलिंग से, तो बस जैसे एक्सलेट करेगा वो पॉइंट उसी हिसाब से एक्सलेट करेगा। लेकिन जो बॉब वाला पॉइंट है उसके बारे में सोचो, बॉब के बारे में। बॉब क्या है? बॉब बॉब अपने इनर्शिया को, वो इनर्शिया में ही रहना चाहेगा, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से वो अपने पोजीशन पे ही रहना चाहेगा। तो बॉब वही रुका होगा और ऊपर वाला पोर्शन आगे चला गया होगा। सर ये बॉब क्या है? बॉब मतलब तुम वो सोच सकते हो ना, वो वाला पेंडुलम वाला घड़ी देखे हो? हाँ सर। उसके जो नीचे वाले में जो लटका होता है ना उसको बॉब बोलते हैं। सर ओके सर। ठीक है तो ये बॉब अपने इनर्शिया के कारण यहीं पे रुकना चाहेगा और ये वाला पॉइंट आगे चला गया तो उसके कारण ये ऐसे पीछे टिल्ट हो जाएगा। ये फील आएगी क्यों टिल्ट हुआ पीछे? इनर्शिया के कारण। यस ठीक है अब देखो, जब जब ये पीछे टिल्ट हुआ है तो एक्चुअल में हम लोग जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसमें एक स्यूडो फोर्स दैट इज फेक फोर्स, ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, ये इनर्शिया के कारण हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। देखो मैंने तो जब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था तो मैंने तुम लोग को इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया था, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम मतलब जैसे कि मैं खड़ा हूं और मैं किसी ट्रक को आगे से जाता हुआ देख रहा हूँ, मतलब मेरे आगे से एक ट्रक गया, तो दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूँ और तभी मैं ट्रक को आगे से जाता हुआ देखा तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक पहले एक छोटा सा लिख दो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम लिखे हो क्या तुम लोग नोट्स में? नो सर, मैं वही चेक नो कर रहा हूँ। सर। ओके ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है a reference frame at rest or moving with constant velocity। ये ध्यान देना मैंने टर्म वेलोसिटी यूज किया है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों सेम रहेगा। A reference frame at rest or moving with constant velocity is called inertial frame of reference। आप समझा सकते हो एक बार? हाँ, जो जैसे तुम रुके हुए हो और तुम किसी ट्रेन को मूव करता हुआ देख रहे हो,
तो उस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। या फिर तुम किसी बाइक पे, जैसे लेट्स से ये ट्रेन है, ये ट्रेन मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम यहाँ पर रुके हुए हो u इक्वल टू 0, या फिर तुम मूव कर रहे हो किसी भी डायरेक्शन में विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो Yes, ऐसा sir. केस को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Okay, ध्यान sir. देना, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। Yes, sir. This is and note laws of motion, जो हम लोग पढ़े ना कि इक्विलिब्रियम वाला बात या फिर x इक्वल टू ma वाला बात, जो भी है f इक्वल टू ma और जो भी चीज है, is applicable only in inertial frame of reference. Inertial frame of reference, inertial frame of reference में ही applicable है। डन। अब दूसरा क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो a frame of reference which is accelerating, जैसे कि मतलब मैं एक ट्रेन को देख रहा हूं, मेरे पास लेट्स से एक साइकिल है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, और उसके बाद मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इस साइकिल को। एक्सेलरेशन कुछ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरा खुद का एक्सेलरेशन है तो हम लोग इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। नोट, सॉरी, लॉज ऑफ मोशन। सर वो आपने फोर्थ वर्ड क्या लिखा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना सर? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is accelerating is not applicable in non-inertial frame of reference. सर कुछ लिख के नहीं आ रहा है। यस सर। Screen ब्लैक बॉक्स के stop अंदर हो गई है। कुछ अभी पिछला वाला स्लाइड दिख रहा है? अभी आ रहा है? नहीं नहीं सर, अभी भी नॉर्मल No, यही sir. वाला स्लाइड दिख रहा है। कुछ भी नहीं सर लिख के आ रहा है। स्क्रीन स्टॉक हो गई है। Okay, just a minute, wait. अभी आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। Okay, laws of motion is not applicable in non-inertial frame of reference. Non-inertial में ये applicable नहीं है।
सर तो फिर इसमें से रियल लाइफ में कौन सा लगेगा? रियल लाइफ में तो दोनों होता है प्रथमेश। रियल लाइफ में जरूरी थोड़ी ना है कि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ठीक ओके है। सर। अब देखो, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग अर्थ के फ्रेम में बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग जब अर्थ पे खड़े हैं तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सेलरेटिंग। अर्थ का रोटेशन इफेक्ट पे मत लेना कि बोल देना कि अर्थ भी एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो ये चीज हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग अर्थ पर है मतलब हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेस्ट पे है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात आया तो लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें हम लोग कैसे, मतलब क्या करें? तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब लॉज ऑफ मोशन का जो इक्वेशन सब है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर फोर्स बैलेंस वाला चीज सब है, अगर मुझे वो सब चीज अप्लाई करना है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नॉन इनर्शियल को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. सर स्क्रीन आपकी शेयरिंग स्क्रीन चल गई। हाँ हाँ, वो मैंने ये हटाया था। हाँ, तो टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस to inertial frame of reference, we apply a pseudo force. Bracket में fake force. It does not exist. हम लोग क्या करते हैं, एक pseudo force लगाते हैं FBD में। अब इस फिगर पे वापस आओ। ये हम लोग का सिचुएशन था, एक कार्ट था, वो एक्सलेट कर रहा था। कार्ट का मास लेट्स से कैपिटल M है और इस बॉब का मास स्मॉल m है। तो अभी pseudo force cancels the acceleration. Yes प्रणव, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो pseudo force उसको कैंसिल कर देगा। तो अभी हम लोग के पास ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है इस बॉब को जो पीछे खींच रहा है, बट वो बॉब पीछे आ गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो बॉब को पीछे लाया ना, वो एक स्यूडो फोर्स है। वो एक फोर्स दिख नहीं रहा है मुझे, बट वो फोर्स एग्जिस्ट करता है। दैट इज अ फेक फोर्स। अब फेक फोर्स है तो सेकेंड चीज हम लोग का क्वेश्चन होगा यार कि फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो फर्स्ट direction will be opposite to the direction of acceleration. Direction of this fake force will be opposite to the direction of acceleration. Direction will be opposite to the direction of acceleration. Direction of acceleration and magnitude mass times acceleration. Mass times acceleration. तो कौन सा मास, जो इसलिए मैंने कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों लिखा है कि हमें मास जिसका तुम एफबीडी बना रहे हो ना, तुमको उसका मास लेना है। जैसे ये बॉब पर बात कर रहे हैं हम लोग एफबीडी, तो इस बॉब पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम बॉब का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। सर ये बड़ा एम नहीं होगा? नहीं, छोटा एम होगा।
सर वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि अभी देखो, तुम अगर ma का फोर्स पीछे लगाओ, ठीक है, वो एक्सलेट कर रहा है ना आगे, तो इसका Yes, मतलब sir. क्या था कि अगर मैं ये फोर्स हटा दूं, ये वाला स्यूडो फोर्स हटा दूं, Yes, sir. बस तुम इस पर बात करो, फोर्स हटा दूं तो ये जो बॉब है ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना चाहिए Yes, sir. आगे की तरफ, अच्छा, yes, sir. क्योंकि ट्रक आगे मूव कर रहा है तो ये पे, तो फिर उसका Yes. मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन ए आना चाहिए, Yes, ठीक है? sir. डन। तो अब सोचो, अगर हम लोग का ये एफबीडी बन गया, तो ये बताओ कि ये मेरा ट्रक है, ये बॉब है, यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर t फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ma फोर्स लग रहा है, हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा, अल्फा। अल्फा इन टर्म्स ऑफ m, a and g। फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ m, a and g। m शायद नहीं आएगा, a and g के टर्म में ही आ जाएगा। अब इसमें न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है कि नहीं? अगर मैंने ma स्यूडो फोर्स लगा दिया तो यस सर। अब है, अब लगा दो उसमें, कैसे भी बैलेंस करना है। सही आ रहा है। जैसे ही हम लोग इसके फ्रेम में आ गए, मतलब एक्सेलेरेशन लगा दी है, तो फिर वो बॉब मेरा क्या हो गया? बॉब को स्टेशनरी जैसा ट्रीट करो, फोर्स बैलेंस करो। तो देखो, बेसिकली जब भी हम लोग ये स्यूडो फोर्स लगाए ना, तो इसका मतलब है कि जब हम लोग स्यूडो फोर्स लगाए तो हम लोग किसके फ्रेम में आ गए? इन फ्रेम ऑफ द कार्ट आ गए। When we apply pseudo force,
pseudo force V come in the frame of कार्ट। अब कार्ट के फ्रेम में सोचो, कार्ट में जो आदमी बैठा होगा उसको क्या लग रहा होगा, ये यहाँ पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0? नहीं प्रथमेश, इस पर नेट फोर्स 0, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। अब टी का कंपोनेंट सोचो, इधर फोर्स लग रहा है टी, तो टी का ऊपर वाला कंपोनेंट टी कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन अल्फा। टी साइन अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल सही है दिग्विजय, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस क्या लिखेंगे? टी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए, और वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी। अब मुझे निकालना क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या करना है? डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 and 2, 1/2, तब क्या बन जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू a by g। तो हम लोग को अल्फा का वैल्यू आ गया। सेकेंड पार्ट है टेंशन इन द थ्रेड। टेंशन कैसे निकालें? अच्छा तरीका बताना है, ये मत बोलना कि साइन अल्फा पुट कर देंगे tan अल्फा का वैल्यू, वो कर सकते हैं बट मेहनत होगा। अच्छा तरीका उसका फॉर्मूला mg t minus mg equals to m। नहीं, ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, इन दोनों को सॉल्व करके तुमको टी फाइंड करना है। बिल सबसे इजीएस्ट मेथड बताओ क्या होगा? इस दोनों इक्वेशन से ही सॉल्व होगा टी का वैल्यू। t equals to ma sin नहीं sir। नहीं। हाँ, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? मैंने तुमको ऐसा बताया ना, जब भी ऐसा साइन अल्फा और कॉस अल्फा वाला टर्म रहे तो हमेशा क्या करो, स्क्वायर एंड ऐड। जो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन गया? 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। टी का वैल्यू देखो डायरेक्ट आ गया। ये याद रखना, ये हमेशा आप लिखे, बहुत काम का चीज है, सिंप्लीफाई कर देता है काफी चीज। Yes sir। जब भी हम लोग स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं, हम उसके फ्रेम में आ गए, जिस भी चीज का एक्सेलेरेशन का लगाया हम उसके फ्रेम में आ गए, उसके फ्रेम में रेस्ट पे। एक और क्वेश्चन करो, तुमको थोड़ा और फील आएगा, फिर हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन, ये एक ट्रक है सर, तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या आई? अल्फा की वैल्यू आ गई ना tan इनवर्स a by g, tan अल्फा इज इक्वल्स टू a by g आ गया, तो tan इनवर्स a by g। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। ये एक ट्रक है, इसमें एक सामान रखा हुआ है ऑफ मास 5 kg। इस ट्रक का मास है, ट्रक का मास कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 200 kg? नहीं, 200 kg लेट्स से ट्रक का मास है। ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड इसका 0 है, अभी रेस्ट पे था, अब एक्सेलरेट करना शुरू किया। ये डिस्टेंस है, जस्ट अ मिनट, ये डिस्टेंस है 9 मीटर। बताना है, अब बताओ पहले सिचुएशन एनालाइज करो कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा सिचुएशन। आगे जाएगा वो पीछे 5 kg वाला जाएगा। ब्लॉक पीछे जाएगा। फिर आगे वाला ये ब्लॉक पीछे जाएगा, पीछे कौन ले जाएगा उस ब्लॉक को? स्यूडो फोर्स अर्थ के, मतलब ब्लॉक यहाँ के गिरेगा इधर,
या यहीं पे गिरेगा नीचे? ए या बी? ए ए। अच्छा चलो, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तुमको नहीं पता है, रियल लाइफ में सोचो क्या होगा अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक वहीं गिरेगा या पीछे गिरेगा? यही गिरेगा। वहीं गिरेगा ना, तो स्यूडो फोर्स से पीछे कैसे गिर जाएगा? एक्चुअल में वहीं पे गिरेगा, बी वाला होगा। आफ्टर सम टाइम अगर पीछे जाते हुए गिरेगा ना, एक ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो। रुको रुको, थोड़ी देर बाद का सिचुएशन क्या होगा? कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन में भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी फ्रिक्शन नहीं है, तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या होगा? ये ट्रक यहाँ पहुंचेगा, सर वो 9 मीटर्स क्या है? 9 मीटर है ये ट्रक के एंड से, जहां पर ये गिर सकता है ना, इस एंड से इस यहाँ ब्लॉक जो रखा हुआ है उसका डिस्टेंस है 9 मीटर। ओके सर, समझ। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा, ट्रक थोड़ा आगे पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद और ट्रक यहाँ पहुंच जाएगा, और ये बॉक्स जो होगा वो गिरना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ स्विच होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर, आप ऐसे पूछते थे? यस सर। तो अपनी जगह पे गिरेगा वो, ये सबको फील आ रहा है? ठीक है, तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल सिचुएशन। तुमको बताना है कितने टाइम के बाद गिरेगा ब्लॉक ट्रक पर से। तो तुम ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में भी सॉल्व कर सकते हो, तुम ट्रक के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो, सूडो फोर्स से भी, ऐसे भी। सही है प्रणव? प्रणव, दो मेथड से सॉल्व करो। मुझे नहीं ठीक। समझ आता कैसे होगा। ठीक है, एक बार सोचो थोड़ा सा, फिर डिस्कस करते हैं। यस सर। तो क्वेश्चन क्या था, कितनी देर में गिरेगा? हाँ, कितनी देर में 5 kg ब्लॉक ट्रक से नीचे गिर जाएगा? हाँ सही है नवीन। चलो देखो, दो मेथड है। पहला है कि नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे ग्राउंड फ्रेम में, तो मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ। पहला इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। तो इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड क्या होगा? ट्रक आगे मूव किया, मेथड वन। मेथड वन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड,
तो ग्राउंड की फ्रेम में ट्रक को कितना डिस्टेंस मूव करना है? ब्लॉक तो वही रहेगा। ट्रक का इनिशियल स्पीड है 0, एक्सेलरेशन है +2, डिस्टेंस जो मूव करना है दैट इज 9 मीटर, और 9 मीटर मूव कर जाएगा तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, S = ut + ½ at²। तो यहां से आ जाएगा 9 = ut तो 0 हो गया, ½ × 2 × t²। तो यहां से आ गया हमारे पास दिग्विजय, एक बार देखो, 9 और t = 3 सेकेंड। ये तो अपना नॉर्मल कैलकुलेशन है कि ट्रक अगर 9 मीटर आगे मूव कर गया तो वो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ये फील आ रहा है सबको? हाँ या ना? लेकिन ऐसे सिचुएशन ये हर बार भी कोई भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी मास हो सर वो उधर ही गिरेगा क्या? हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वहीं गिरेगा, फ्रिक्शन नहीं है तब। फ्रिक्शन होगा तो हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा जो हम लोग अभी स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे वो सीखना जरूरी है, मेथड 2। ये तो हम लोग को आता है, मेथड 2। इन फ्रेम ऑफ ट्रक, इन फ्रेम ऑफ ट्रक। तो अगर तुम ट्रक पे बैठ जाओ तो क्या होगा, ये ब्लॉक के बारे में सोचो। तुम ट्रक पर बैठ गए तो ट्रक पे फ्रेम में आना है तो ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है। ट्रक का मास कितना था? 200 kg ना। तो अगर मैं ट्रक के फ्रेम में आना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर, उस पे यस सर। कितना स्यूडो फोर्स लगेगा? 10 ना 10 सर। 10 न्यूटन का स्यूडो फोर्स लगेगा। यस सर। और क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे? एक तो mg और एक ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल सर। ठीक है। और अब जैसे ही मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं ट्रक पे बैठ के देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने स्यूडो फोर्स लगाया इसका मतलब मैं ट्रक के फ्रेम में आ गया, मतलब मैं ट्रक पे बैठा हूँ और मैं सिचुएशन देख रहा हूँ। तो अगर तुम ट्रक पे बैठे होगे तो तुमको क्या लगेगा? कैसा फील आ रहा होगा? क्या हो रहा होगा सिचुएशन? सर की ब्लॉक पीछे जा रहा है ऐसे ना। ब्लॉक पीछे जा रहा है, ये फील आ रहा होगा कि ब्लॉक पीछे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। You will feel that block is accelerating backward, block is accelerating backward with an acceleration. Acceleration क्या होगा? Force is 10 Newton, तो 10/5 that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक पीछे की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इनिशियल स्पीड 0 है, और ब्लॉक को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? ये नहीं समझ आया मेरे को। कहाँ पे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या किया आपने सर? हाँ, अब देखो, अगर तुम ट्रक पे बैठ गए यस तो सर। तुमने स्यूडो फोर्स लगाया ट्रक पे बैठने के लिए, मतलब तुम्हारा जो रेफरेंस है वो ट्रक पे आ गया। ठीक है। अब इस Yes. ब्लॉक पे देखो कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का। हाँ जी सर। तो 10 न्यूटन का अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है और उसका मास है 5 kg, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड। यस सर। वही लिखा हुआ है। ठीक है। अब S = ut + ½ at² लगा दो। 0 + ½ × 2 × t²। देखो बात सेम है, दोनों तरीका बिल्कुल सेम है, बस देखने का तरीका अलग अलग है। यस सर। डन? समझ में आया सबको? सर लेकिन जो आपने एक्सेलरेशन निकाला बैकवर्ड डायरेक्शन का निकाला ना? हाँ, तो अगर तुम ट्रक पे बैठे हुए हो तो तुम ट्रक पे तुमको क्या लगेगा कि ट्रक ब्लॉक आया और नीचे गिर गया, पीछे आके गिरा। ट्रक पे से तुम अगर देख रहे हो तो दक्ष, हाँ जी सर। तुम इसको माइनस लिख सकते हो ये दोनों जगह पे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। यस।
ये काफी इंपॉर्टेंट है जीरो फोर्स, धीरे धीरे बिल्डअप काफी ज्यादा होगा। सर वो आपने वो u के नीचे क्या लिखा, u इक्वल्स टू 0 के? S इक्वल टू -9 डिस्प्लेसमेंट। सर वो कैसे लिखा आपने, एक बार बताओगे? वो दिया हुआ था ना कि ब्लॉक जो है वो 9 मीटर आगे है ट्रक के। अच्छा यस सर, ओके सर। डन, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड बस, एक मिनट। 10 न्यूटन कैसे है नवीन? स्यूडो फोर्स याद करो क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन था ना। अब मास किसका? 5 केजी का। एक्सेलरेशन किसका? ट्रक का। 5 टू जा 10 न्यूटन, दिस इज स्यूडो फोर्स। हाँ डन, स्यूडो फोर्स। जस्ट अ मिनट आ रहे। सर हाँ तो क्या हमेशा ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से पीछे मूव करेगा? हाँ, अगर और कोई फ्रिक्शनिज्म नहीं है तो निशी ओके उस फ्रेम में हम लोग कन्वर्ट किए तो उस एक्सेलरेशन से पीछे हो रहा होगा। सर हाँ यहाँ पे हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर कैलकुलेशन किया ना, हाँ, फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन होता तो वो मूव ही नहीं करता। फ्रिक्शन होता तो अब डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है क्या वो 10 न्यूटन से ज्यादा है या 10 न्यूटन से कम है। कम। अगर 10 न्यूटन से ज्यादा होता तो वो मूव नहीं करता। हम्म। अगर 10 न्यूटन से कम होता, मान लो 5 न्यूटन 6 न्यूटन होता, तो फिर मूव करता। मूव करता। हाँ, ओके। अगर मान लो 5 न्यूटन है अगर फ्रिक्शनल फोर्स, तो 10 माइनस 5 न्यूटन का फ्रिक्शन 5 न्यूटन बच जाता ओवरऑल। तो मतलब वो अभी ऐसा हमको पूछ भी सकते हैं ना कि फ्रिक्शन जो सरफेस पे फ्रिक्शन है, आगे क्वेश्चन डाल देंगे हाँ कि मूव करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, डाल सकते हैं। ओके। तो वो हम लोग अभी लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसमें सेम क्वेश्चन लोग कर लेंगे कि वो आगे मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। ओके नेक्स्ट। हाँ आर्यन। डन, ओके ठीक है। अब देखो हम लोग क्या किए, हम लोग एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट करने का समझे कि अगर मुझे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट करना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के, मतलब मैं पहले ग्राउंड से देख रहा था, अब मैं ट्रक से देख रहा हूँ, एक्सेलरेटिंग ट्रक से, तो मुझे क्या करना है ये हमने समझा। सेम चीज जैसे हमने वो नॉर्मल वाला बात किया था, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन इन लिफ्ट, याद है सबको? यस सर। ये वेइंग मशीन है और ये लिफ्ट, ये वेइंग मशीन है डैश वाला, और ये लिफ्ट है, इस पे मैं खड़ा हूं, मेरा मास है 60 केजी लेट्स से। ये वेइंग मशीन ऊपर की ओर जा रही है, सॉरी ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताना है नॉर्मल फोर्स कितना रहा होगा वेइंग में, मैं वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ। वेइंग मशीन बोला ना आपने, वेइंग मशीन का पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है, इस हाँ जी वेइंग मशीन पे मैं कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ, ये तुमको इन फ्रेम ऑफ लिफ्ट बताना है। पहले लिफ्ट के फ्रेम में आओ और उसके बाद फिर सॉल्व करो। ओके सर, ट्राई करते हैं। लिफ्ट का मास है 200 केजी, लिफ्ट का मास का जरूरत है क्या? नो सर। ठीक है।
सर जो दिग्विजय pseudo force नॉर्मल लगता फोर्स है, बताना है। सर जो सूडो फोर्स लगता है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना? हाँ, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये तुम्हारे नोट्स में लिखा है था ना। हाँ जी सर। तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नहीं दिग्विजय, एफबीटी बनाओ, इस आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? सर आदमी का बनाए या मशीन का बनाए? आदमी का बना लो, आदमी जितना मशीन पे लगाएगा उतना ही मशीन आदमी पे लगाएगा। अच्छा सर, मैंने मशीन का बनाया। यस सर। आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? mg एमजी और pseudo force सर सूडो Pseudo फोर्स और force। एमजी सेम आएगा ना? इस नहीं सॉरी हाँ। नहीं। स्यूडो फोर्स कितना आएगा? मास 120 इनटू एक्सेलरेशन, Yes, 120 sir. न्यूटन। और कोई फोर्स? normal नॉर्मल। ऊपर। अब लिफ्ट के फ्रेम में क्या है? आदमी रेस्ट पे है या एक्सेलरेट कर रहा है? लिफ्ट के फ्रेम में फिर रेस्ट पे हो ना? रेस्ट पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया? 720 न्यूटन। तो ये लिफ्ट कितना मेजर करेगा? सॉरी, ये वेइंग मशीन कितना बैलेंस रीड करेगा? 72 kg। 72 केजी। 72 केजी। ओके सर। तो ये तरीका अपने लिए आसान हो गया। यस सर। और इसके बाकी केसेस तो हमने डिस्कस किए ही थे। यस सर। ठीक है। तो ये भी अपना एक स्यूडो फोर्स का यूज हो गया यहाँ पे। यस सर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। अगर मेरा सिचुएशन ऐसा रहा, ये है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, अब ये दोनों मूव कर सकता है। ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है वो भी स्लाइड कर सकता है, और ये जो रेड वाला वेज है ये भी स्लाइड कर सकता है। तो रेड वाला वेज अगर नीचे फ्लोर है तो रेड वाला वेज किधर मूव करेगा? राइट साइड में। से राइट साइड। राइट साइड। और कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो रेड वाला वेज इधर मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन a1। ब्लू वाला वेज किधर मूव करेगा? लेफ्ट साइड में, नीचे की साइड लेफ्ट। तो नीचे आएगा ना, स्लैंटिंग मोशन। ऐसे नीचे आएगा या कोई और? नहीं सर, ऐसे ही आएगा। सर ऐसे ही आएगा। श्योर? ऐसे नहीं आएगा, कुछ और सोचो। सर सीधा नीचे है। सीधा नीचे आएगा। सीधा नीचे आने के लिए भी कुछ कंडीशन होगा। अगर मान लो, g नहीं सीधा नीचे भी, मतलब अगर a1 काफी बड़ा हुआ ना तब वो सीधा नीचे आया। मान लो a1 1-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सीधा नीचे नहीं आएगा। सर मैं बोलूं? हाँ बताओ। सर ये ना स्ट्रेट आएगा और ना ऐसे, सर बीच में आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीछे मूव करेगा तो उसका भी एंगल चेंज होएगा ना सर नीचे आने का। एग्जैक्टली आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर बाद का सिचुएशन सोचो। ये ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट, ये रेड वाला, रेड ही बनाता हूँ, रेड वाला कुछ ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, यहाँ पहुंचेगा। यस सर। तो ब्लू वाला, क्या ब्लू वाला यहाँ पहुंचेगा या कहीं ऐसा पहुंच जाएगा क्या, या कुछ और होगा ब्लू वाले के साथ? सर ब्लू वाला थोड़ा नीचे आया होगा। यस सर। ब्लू वाला कुछ ऐसा पहुंचेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या वो ऐसे एक्सलेट किया या नहीं किया? ऐसे नहीं किया ना, ना ही डायरेक्टली नीचे आया, ये थोड़ा बीच में एंगल बढ़ाया, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। और ये कितने लोगों को फील आया कि डायरेक्ट नीचे नहीं आया है, ना ही टेढ़ा आया है? या फिर से श्रीशल आया? ओके, श्रेयस आया, 3-4 लोग नहीं आए। चलो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये A1 है और ये मेरा दूसरा वाला ब्लॉक था। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम ये रेड वाला मेरा ऐसा हो गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मेरा रेड वाला ऐसा हो गया। तो जो ब्लू वाला होगा ये कहीं यहाँ पहुंचा होगा, इस जगह पे। तो ये ऐसे तो एक्सलेट नहीं किया और सीधा नीचे भी नहीं आया, ये कहीं टिल्टेड आया है।
तो अब इस क्वेश्चन को ना बिना स्यूडो फोर्स के सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और हम लोग इसीलिए स्यूडो फोर्स पढ़े हैं कि अपने को ये सब क्वेश्चन करना आसान हो। वैसे नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल तुमको पूरा A1 A2 लेना पड़ेगा और फिर वो पूरा इक्वेशन में जाना पड़ेगा। मैं तुमको स्यूडो फोर्स वाला बताता हूँ, फिर तुमको नॉर्मल बताता हूँ। स्यूडो फोर्स वाला देखो। अच्छा, अगर तुम इसी ब्लॉक को, ये वाला जो ब्लू वाला ब्लॉक है, इसको तुम वेज पे बैठ के देखो, तो फिर इसका एक्सेलरेशन कैसा लगेगा तुमको? सर अपनी साइड आते हुए उसकी डायरेक्शन में आते हुए दिखेगा ना? थोड़ी देर बाद तुमको ये यहाँ दिखेगा, यहाँ पे, थोड़ी देर Yes, बाद sir, यहाँ वही पे। बोला था। यस सर। तो अगर तुम लोग वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन ऐसा है, सीधा का सीधा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग अगर वेज के फ्रेम में डील करें, तो हम लोग को डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। तो एक काम करता है, ये वाला ब्लॉक है, मुझे बताना है इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। लेट्स से इन दोनों का मास m है। तो पहले तो इस वेज पे FBD बनाओ, रेड वाले वेज पे। तो रेड वाले वेज पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? सर mg नॉर्मल, mg नॉर्मल और Acceleration. एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, और एक और जब वो ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है उसका भी नॉर्मल होगा ना सर? हाँ सर वो जो इस- ऊपर वाला ब्लॉक, हाँ उसका नॉर्मल हो गया। और सर और भी कुछ तो सर सूडो फोर्स इस पीस पे इस सूडो फोर्स नहीं, होगा इस ना? इस पे नहीं। जो हम लोग का एक्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग ट्रक पे हमने स्यूडो फोर्स लगाया क्या? नो सॉरी सर. नो सर। ठीक है। अब जो जिसका एक्सेलरेशन, अब इस वाले ब्लॉक को सोचो, इस वाले ब्लॉक को अगर मैं इसी एक्सिस के लॉन्ग देखूं, तो ये ब्लॉक कुछ ऐसा है, यस सर. ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको, इस वाले ब्लॉक का, ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है, इसको इन फ्रेम ऑफ, जैसे मैं इसको वेज बोल रहा हूं, इन फ्रेम ऑफ वेज, तो देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो नॉर्मल लग ही रहा होगा ना? नॉर्मल, N1 एक mg mg नीचे. mg, mg सर इस और पे एक ma लग रहा होगा ना? हाँ, अब देखो अगर हम लोग इन फ्रेम ऑफ वेज देख रहे हैं, तो मुझे एक इस पर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में? सर एक्सेलरेशन के ऑपोजिट. इस डायरेक्शन में, यस सर. ma1। और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? सर ऑपोजिट. अगर हम लोग वेज के फ्रेम में देखना, नहीं, यस सर फिर नीचे की तरफ शीर्ष- होगा सर. नीचे की तरफ नीचे की तरफ A2। होगा। सॉरी सर. आपकी A2 होगा क्या ये? अगर मैं Yes. वेज के फ्रेम में देखूं, तो ये A2 यस से सर, एक्सेलरेट कर रहा यस होगा। सर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर इसके आगे ही दिक्कत आती है, यहाँ तक हो जाता है सर, आगे जब इक्वेशंस बनाने में टाइम आता है ना सर, वहीं पे जाके दिक्कत आ रही है. तक इक्वेशन मिलना आसान है, तो और वो ये सबसे पार्ट इजी तक काम है। आ जाता है सर समझ. तुम्हारा मैथ्स वाला, ज्योमेट्री वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, फिर एंगल वाला। यस सर. एंगल लिखो, फिर सही से हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब हम लोग क्या लिखे हैं? अब मेरा FBD हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग स्यूडो फोर्स लगा दिए, हम लोग डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर इस रेड वाले ब्लॉक पे क्या इक्वेशन लिखे हैं? ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो इक्वेशन क्या लिखाएगा इस पे? सर कौन सा एंगल 40? ओके यस सर. रेड वाले पे इक्वेशन क्या लिखाएगा? सर जो रेड ट्रायंगल वेज बनाया उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। सर वैसे how- जैसे ट्रक वाले क्वेश्चन में सर एक डाउट पूछूं? हाँ एक मिनट, हाँ श्रीशैल A2 में ना, A2 तो अपना वेरिएबल, मैंने वेरिएबल एज्यूम किया ना, कि जैसे ये ब्लॉक, ये जो M वाला ब्लॉक
जाओ तो तुमको सर, ये आपकी voice ब्लॉक कैसा नहीं आ- दिखेगा, ये नीचे जाता हुआ दिखेगा ना सर? हेलो, अभी ठीक है? यस सर। हाँ हाँ श्रीशैल, अगर मैं यहाँ पर बैठ गया ऊपर में वेज पे, तो मुझे ये ब्लॉक ऐसा नीचे आता हुआ दिखेगा ना? तो वही मैंने इसका एक्सलेशन मान लिया कि इन फ्रेम ऑफ वेज वो A2 से नीचे जा रहा है। ठीक है, ओके। सर मेरे को एक doubt है। अब हाँ 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 दक्ष, सर जैसे हमने लास्ट ट्रक वाले क्वेश्चन किया था सर, मतलब उसमें सर हमने ट्रक की इक्वेशन नहीं ली थी, हमने बॉक्स की ली थी, तो इसमें हम वेज की नहीं लेंगे ना? इसमें हम लोग जैसे इसमें हम लोग का वेज भी मूव कर रहा है और वहां पर नॉर्मल जो हम लोग का ट्रक वाला था यस उसमें सर। उस डायरेक्शन में कोई नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जो ट्रक का मोशन का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ब्लॉक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, उसके कारण कोई मोशन नहीं हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, नॉर्मल लग रहा है, और उसी नॉर्मल के कारण अगर तुम ये लोगे ही नहीं, इसी नॉर्मल के कारण ये वेज मूव कर रहा है ना तक, नहीं तो वो वेज मूव ही नहीं करता। हाँ जी सर। ठीक है, तो वेज पे क्या इक्वेशन लिखाएगा? n1 cos 45 इक्वल टू MA1 n1 cos 45 इक्वल टू ma1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। N1 sin 45 प्लस mg इक्वल टू m। ओके एक मिनट में, वो वाला इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है क्या, या बिना उसके उसका कोई काम नहीं है? सर उधर एक्सप्रेशन नहीं है तो कोई काम नहीं है। हाँ उधर एक्सप्रेशन नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ इक्वेशन ऑन वेज, इक्वेशन ऑन वेज जस्ट अ मिनट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आएगा दक्ष, तुम बताओगे? एक वर्टिकल बार डायरेक्शन, डायग्राम दिखा जी। हाँ। सर कौन से वाली डायग्राम, हम वेज की बात कर रहे हैं? हाँ वेज की बात कर रहे हैं। सर हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल वर्टिकल यस सर। क्या इक्वेशन आएगा? एक सेकेंड सर, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे ना? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहाँ है? हाँ वही सर, वही। तो सर इसमें वही हो जाएगा n1 sin 45 डिग्री थीटा, हाँ हाँ और सर माइनस mg सर। नहीं, तो सिंबल्स आ रहा है नीचे की ओर, क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो n1 sin 45, यस सर। एक नीचे की ओर mg लग रहा है, तो ये दोनों ऐड होगा। अच्छा और यस ऊपर सर, हाँ सर। और ऊपर की ओर कौन सा है? n, तो हाँ जी, फोर्स 2 बैलेंस। माइनस। हाँ, तो नॉर्मल इक्वल टू n1 sin 45 प्लस mg, यस फर्स्ट सर। सेकेंड। अब उस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर बात करो, इक्वेशन ऑन ट्रायंगुलर ब्लॉक, इक्वेशन ऑन ट्रायंगुलर ब्लॉक, उस पर क्या क्या फोर्स, उस पर क्या इक्वेशन लिखाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इस पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लिखे या टिल्टेड लिख दें, ज्यादा आसान है? सर टिल्टेड लिख दो। टिल्टेड लिखे? हाँ जी सर। तो एक ये वाला एक्सिस है, ये ब्लू वाला, और एक रेड वाला। तो पहले बता दो रेड वाले के लॉन्ग क्या लिखाएगा? सर एक सेकेंड सर, मैं ट्राई करूँ। एक मिनट रुक जाओ। श्रीशैल, अच्छा श्रीशैल अनम्यूट नहीं कर सकते हो। अनम्यूट कौन कौन कर सकता है, हैंड रेज करना। प्रणव, हाँ प्रणव बताओ। MA1 cos 45 plus mg cos 45 इक्वल टू MA2। सही है। तो जो ब्लू वाला डायरेक्शन है उसमें हम लोग का दो फोर्स है, एक mg का इधर वाला कंपोनेंट और एक ma का इधर वाला कंपोनेंट, और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो mg cos 45 प्लस ma cos 45, या जो भी लिखो बात सेम ही है, साइन लिखो cos लिखो, 45 के लिए सेम ही होगा। तो ma क्या था, a1 a2 माना था ना इसको, हाँ
ma2 cos 45 प्लस mg cos 45। एक मिनट, सर MA1 अच्छा ma1 माना था इसको, इज इक्वल टू ma2 आएगा। ma1 cos 45 प्लस mg cos 45 इक्वल टू ma2। ये मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। अगर मैंने दोनों में cos की साइन ले लिया था तो भी ठीक था ना सर? 45 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ जी साइन कॉस दोनों में। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल नहीं लिखते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ अलोंग ब्लू एक्सिस। ब्लू एक्सिस और रेड एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे? सर उसके अगेंस्ट तो सिर्फ n1 है ना? n1 है और भी है। mg sin 45 equal to n1 नहीं, mg sin 45 इक्वल टू n1 ये गलत है। और कोई? mg sin 45 equal N1 to sin 45 ma1 into 2mg. sin 45 हाँ अभी सही है, ये ma1 का भी इधर वाला कंपोनेंट होगा, ma1 sin 45। तो mg अच्छा सर sin ma1 दोनों में आ जाएगा, दोनों इक्वेशन में, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो टिल्टेड है ना थोड़ा। तो हाँ mg जी। का इधर वाला कंपोनेंट हुआ mg cos 45 या sin 45 जो भी लिखो, mg sin 45 लिख देते हैं, mg sin 45 लेट्स से। यार यहाँ पर ये लिख लेना है, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है। mg sin 45 क्या चल रहा है? जस्ट अ मिनट। mg sin 45, तो mg sin 45 ऊपर की ओर नॉर्मल और ma1 sin 45 cos 45। तो नीचे की ओर फोर्स है mg sin 45 और एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो शुड बी इक्वल टू n1 प्लस ma1 साइन या cos जो भी है cos 45 पे तो सेम ही बन रहा है। तो अपने पास वेरिएबल क्या क्या बचा? देखो वेरिएबल है a, यहाँ पर a1 है क्या, n1 cos 45 इक्वल टू ma1, n1 cos 45 ma1 है, ठीक है। तो a1 है अपने पास वेरिएबल, n1 है वेरिएबल, n है n है सर। वेरिएबल, a2 है वेरिएबल, और कोई वेरिएबल? 4 वेरिएबल। acceleration का m relation को लिया जाएगा क्या सर m में? m तो अपना m तो कांस्टेंट है, दिया हुआ होगा, हाँ जी सर। ठीक है। तो acceleration हमारा का relation एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने पहले ही यार, उसके फ्रेम ये में सर। सॉल्व कर दिया, हमने पहले ही उसके फ्रेम में सॉल्व कर दिया। तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी है। यस सर। तो थर्ड इक्वेशन बताइए ना। थर्ड इक्वेशन देखो ब्लू एक्सिस के अलोंग, ये जो ब्लू एक्सिस है इस पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा होगा? इस पर mg जो है, ये वाला mg, इसका इधर वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, और इस ma2 का इधर वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, और यही दोनों मिलके इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा ना a2, या और कोई फोर्स होगा? ओके सर, नवीन, समझा। हाँ सर। तो ये दोनों का फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या पता चल गया? हमें ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a1 पता चल जाएगा, a2 पता चल जाएगा, एक मिनट, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a1 a2 नॉर्मल और n2 सब पता चल जाएगा। लेकिन अब तुमसे पूछा क्या रहेगा कि तुमसे ये दोनों का एक्सेलरेशन पूछा है, ये दोनों ब्लॉक का, तो क्या इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन केवल a1 है या केवल a2 है या कुछ और है? a2 तो नहीं है ना केवल? a1 माइनस a2 हो सकता है क्या? या नहीं a2 नहीं माइनस? नहीं नहीं नहीं। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जो ब्लॉक है अपना ट्रायंगुलर ब्लॉक रेड वाला, इसका तो एक्सेलरेशन a1 है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये वाला ब्लॉक था ब्लू वाला, इसका 2 एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि मैंने इसको इसके फ्रेम में सॉल्व किया है
तो ये इधर की ओर तो A1 से जा ही रहा होगा और इसका इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा A2। तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग इसका निकाल के बता देंगे अगर नेट एक्सेलरेशन पूछा तो। दोनों एक्सेलरेशन होगा। ऐड नहीं करेंगे मतलब। ऐड कर सकते हो अगर तुमको ये एंगल दिया होगा ना बीच में, लेट्स से एंगल कुछ दिया हुआ है 45 डिग्री मैंने दिया हुआ था, तो तुमको ये एंगल पता चल गया 135, तो तुम बता सकते हो कि नेट एक्सेलरेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये कैसे Along- नेट कैसे निकालेंगे सर, एक बार बता दो ये। नेट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b cos थीटा। फिर ये कौन से चैप्टर में पढ़ाएगा जाएगा? वेक्टर्स। वेक्टर्स। सर एक मिनट फिर ये लिख लेता हूँ। ये एक मिनट, ये फील आया कि इसका ये दोनों एक्सेलरेशन होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, A1 A2 दोनों होगा, यस सर। क्योंकि मैंने उसको वेज के फ्रेम में सॉल्व किया, इसका मतलब मैंने पहले ही उसको A1 एक्सेलरेशन आगे की ओर तो दे दिया, वो तो है ही उसके पास, और A2 एक्सेलरेशन इधर दे दिया। सर वेज के फ्रेम में A2 होगा ना? हाँ, वेज के फ्रेम में A2 होगा बस, और अगर तुमसे एक्चुअल एक्सेलरेशन पूछा तो ये A1 और A2 का रिजल्टेंट होगा एक्चुअल एक्सेलरेशन। सर आज हो सके तो आप ये स्लाइड आज शेयर कर देंगे क्या? हाँ, थैंक यू सर। सर आप पिछले लेक्चर के भी सेंड कर सकते हो। पिछले लेक्चर का साथ कर दिया था मैंने। सर 26 थर्सडे वाला लेक्चर। 26 थर्सडे, जस्ट अ मिनट। किया था। हाँ, किया हाँ, है ठीक ग्रुप है। पे, कर दिया वो। हाँ सर लास्ट। ओके सर। अगर नहीं होगा तो मैसेज कर देना यार मुझे, मैं फिर से कर दूंगा। ओके सर। नहीं मिलेगा तो ठीक है। अब तुम लोग का काम क्या होगा, ये वाला जो एक्सरसाइज है ये पूरा कंप्लीट करो यार, खत्म करो जल्दी से। अपना डाउट लेक्चर कब है? लेक्चर 4। सर कितने क्वेश्चन है टोटल? 11 ही क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करो। प्रैक्टिस सेशन जो भी होगा, प्रैक्टिस सेशन डाउट्स वो मैं लूंगा अभी थर्सडे को, तो कम अप विद डाउट्स, वी विल सॉल्व इट। ओके। और सर और मैं जिस दिन सेंटर पर रहूंगा उस दिन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, इन केस अगर किसी को आना होगा तो आ सकता है। सर हाँ। मतलब मिलने या पढ़ने के लिए? को डाउट्स मिलने के लिए क्या हो गया यार, डाउट्स। यस सर। हाँ। सर मैं भी आपको कॉल करूँ या कल करूँ कॉल? कल मॉर्निंग में कर लो कभी भी। नहीं सर क्लासेस होती है, आप बता दो, आप जब भी फ्री हो मैं तभी कर लूंगा। कल मैं 4 to 7:30 छोड़ के बाकी अभी कॉल कर लो। ओके सर। इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करो, मतलब एक्सेलरेशन कैसे एज्यूम करेंगे? कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, लेट्स से एंगल है थीटा, कौन सा ब्लॉक किधर मूव करेगा? आर्या, आदित्य, अनमोल, अंतरा, आर्यन, अश्वित। इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? कोई भी। ओके, वेदांत, तिथि, श्रुति, श्रेयस, श्रीशैल। मतलब किसका एक्सेलरेशन किधर होगा बस ये बता दो, अपना काम बन जाएगा। लेट्स से दिस इज ए बी सी। ब्लॉक ए किधर मूव करेगा? सर ए राइट में मूव करेगा। ए राइट में मूव करेगा, एक एक्सेलरेशन हम लोग A1 मान लेंगे। सी किधर मूव करेगा? सर शायद नीचे की तरफ। डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हाँ। सी का तो हम लोग डायरेक्टली A3 मान लिया, और बी का क्या करेंगे? सर अगर लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग फ्रेम में वेज के फ्रेम में देखेंगे तो वो सीधा स्लैंटिंग नीचे आएगा। स्लैंटिंग। हाँ, बी को सॉल्व करना, सॉल्व फॉर बी इन फ्रेम ऑफ वेज, सॉल्व फॉर बी इन फ्रेम ऑफ वेज। फिर एक बात पूछूं? हाँ
तो मतलब अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले ए और बी को सॉल्व कर ले और फिर सी को तो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, जैसे वो ट्रक वाला एग्जांपल था वैसे। नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि जब तुम बी का एफबीडी बनाओगे तो उसमें सी का तो नॉर्मल आ जाएगा, अच्छा सर, फिर कैसे करोगे? ठीक है सर, अटेम्प्ट करते हैं, फिर अगर डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछता हूँ। नहीं डाउट क्लास नहीं, ये वो आंसर कल पता मुझे है? कल मुझे भेजो, मैं तुमको देखता हूँ वो, कल शाम तक मुझे भेजो। सर अभी आपको आंसर पता है? नहीं, मुझे खोज के मिल जाएगा, ओके सर। मैं सर कल क्योंकि रात में इसका मेरा एक सॉल्यूशन, आंसर आया था। हाँ थोड़े मैं कल दिन रात में इसका पहले सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, सर इसमें एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसमें क्या क्वेश्चन क्या क्या है, शायद एक्सप्रेशन में रिलेशन ही निकालना है क्वेश्चन में। तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन है ना एग्जैक्टली वही वाला सॉल्व करना है। तो बी का क्या एक्सेलरेशन है पिछले 10th क्वेश्चन की क्वेश्चन ना सर, हाँ 10th क्वेश्चन, एक्सेलरेशंस निकालने। हाँ बी का एक्सप्रेशन दिया हुआ नहीं है, तुमको सॉल्व करके सोचना है क्या आएगा। तो पिछले क्वेश्चन का जरा सिमिलर वैसा है। हाँ बी को तुम वैसे ही सॉल्व करोगे कि इन फ्रेम ऑफ वेज सॉल्व करो, कि बी का इधर की ओर एक्सेलरेशन तो तुम्हारा a1 ही होगा, और इधर की ओर वाला एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ वेज सॉल्व करके फिर निकालो। ठीक है, ओके सर। ओके तो कल ये सॉल्व करके, हाँ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं ये भेज देता हूँ। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर एक और बात पूछनी थी, हाँ दक्ष, कल से स्कूल की नॉर्मल क्लासेस हैं क्या?